मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुबई के एक हॉस्पिटल में मुझे जाने का इत्तफ़ाक हुआ एक दोस्त के साथ। तो मुसलसिल एक दो दिन जाना पड़ा। वहाँ मुझे एक हिंदू ने सवाल किया कि आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो उसने कहा कि आपके लिए तो हदीस है कि हर बीमारी का इलाज कलौंजी में है, तो फिर आप हस्पतालों में क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? आप मुसलमान हैं, क्या आपको अपने नबी के फरमान पे यकीन नहीं है? तो हर बीमारी का इलाज तो कलवंजी में है, तो आप ये दवाइयों के पीछे और डॉक्टरों के पीछे और अस्पतालों में क्यों धक्के खा रहे हैं? लाजवाब हो गया। नाजरीन, यही सवाल आज आपसे भी है कि अगर आपका ईमान, हम सब का ईमान कुरान और हदीस पर है और हदीस भी मुस्तनद हो, हदीस के भी जो है हमें उसकी सनद में कोई शक ना हो, और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। ये हदीस आपने भी सुनी, लिखी हुई, देखी, पढ़ी, और इसके बावजूद हम कोई प्रॉब्लम हो तो क्लिनिक भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, अस्पतालों में धक्के खाते हैं, तो हम कलवंजी से इलाज क्यों नहीं कर लेते? ये आज का सवाल है सबके लिए। आप सब अपना अपना जवाब ज़हन में सोच लें और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक सीड नाइजेला सटीवा, इसका बोटैनिकल नेम है नाइजेला सटीवा, और इसको फनल फ्लावर भी कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, काला दाना भी कहते हैं, कलौंजी भी कहते हैं, कलवंजी भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसके नाम भी और प्रोनाउंसिएशंस भी मौजूद हैं। आज इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे भी बात हो चुकी है कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इसमें फ़ैट्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। FDA इन USA, FDA ने भी इसे बतौर एक स्पाइस के, सेफ फॉर यूज़ एज स्पाइस, मसाले के तौर पे एक महफूज चीज़ करार दिया है, एक अच्छी चीज़ करार दिया है, न्यूट्रिशनल चीज़ करार दिया है FDA ने। इस्लाम में जो हदीस हमें मिलती है, अपने ऊपर लाजिम कर लो काले दाने को, क्योंकि इसमें शिफा है हर बीमारी की सिवाय मौत के। तो ये नाज़रीन, ये हदीस सुनते सुनते आपको भी बहुत अरसा हो गया। हम अगर मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, सदका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया, जो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, तो आपके और मेरे घर में एक एक बोरी कलवंजी की होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई तकलीफ़ हो एक चम्मच कलवंजी खा ली, या जितनी भी ज़रूरत हो उतनी कलवंजी खा ली। क्या आपके घर में है कलवंजी का स्टॉक है, कलौंजी का स्टॉक है, बोरी है? मैं अपने अज़ीज़ को लेके हस्पतालों के धक्के क्यों खा रहा हूँ? आपके वालिद मोहतरम को तकलीफ़ होती है तो आप कार्डियोलॉजी में क्यों बैठे हैं? और किसी की वालदा को गुर्दे का दर्द है तो वो उधर क्यों बैठा है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्यों बैठा है? ये हम क्या कर रहे हैं? तो नाउज़ बिल्लाह, क्या हदीस में कुछ ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है? नाउज़ बिल्लाह। या फिर हमारा ईमान बिल्कुल नाकिस है? या तीसरी बात कि हम हदीस को समझ ही नहीं पाए कि इस हदीस में क्या है। तो जब ये बात तय हो गई कि हर बीमारी में शिफा है सिवाय मौत के, तो फिर गुंजाइश नहीं रहती जनाब अली किसी भी बहस की। तो हमें हर बीमारी में सबसे पहले तो कलौंजी खानी चाहिए। तो क्या आप ऐसा करते हैं? यकीनन नहीं करते हैं। तो क्या आप मुसलमान भी हैं? यकीनन आप मुसलमान हैं। क्या आपका हदीस पर ईमान भी है? यकीनन आपका ईमान भी है। तो बात बड़ी दिलचस्प हो गई कि सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जवाब नहीं है कि हम ये, जब हदीस भी सही है, हमारा ईमान भी है, तो फिर हम हर बीमारी में कलवंजी क्यों नहीं खाते? कोई बीमारी हो जाए तो हम क्यों दवाइयों के पीछे भागते हैं? ये सारी दुनिया में क्या हो रहा है? ये हम क्यों इतना अरबों खरबों का बजट खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क में, और इस तरीके से मुसलमान किस तरीके से कहाँ कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? तो फिर ये क्या बात हुई? दिलचस्प बात है।
تھوڑا سا سوچ لیجئے، ذہن میں ایک جواب تیار کر لیجئے، اور پھر ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ہمارے جو نام نہاد علماء کرام ہیں، نام نہاد، سب نہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست عالم بھی ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور میڈیا پر آ کر، ٹیلی ویژن میں، اخبارات میں، ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، اپنے مذہب کو بھی، علم کو بھی، ہر چیز کو۔ تو نام نہاد جو مولوی ہیں، انہوں نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ حدیثوں کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے، حدیث کے جو معنی رائج ہو گئے ہیں، جو مفہوم اور کانسیپٹ حدیث کا رائج العام ہے، اس کو تصحیح کی جائے، اس کی کبھی کریکشن کی جائے۔ تو اب یہ حدیث کے اگر یہی مفہوم ہے کہ کلونجی میں ہر مرض کی، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، تو پھر بات بنتی نہیں ہے کچھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری کلونجی سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور نہ ہو رہی ہے، اور نہ آپ نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ بیماریوں کو کلونجی سے ٹھیک کرنے کی، اور نہ میں نے کی ہے۔ تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حق فرمایا۔ تو ناظرین، بات صرف چھوٹی سی ہے، یہ ہماری شعور، ہماری فہم و فراست کا قصور ہے، اور ہمیں گائیڈ کرنے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے احادیث کا وہ مفہوم ہمیں نہیں سمجھایا جو اصل میں مفہوم ہے۔ تو اب آئیے اس حدیث کو اس کے اصل مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سنت رسول پہ عمل کرنا آپ کا، میرا، سب کا فرض ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سنت کو زندہ رکھیں، ہر سنت کو زندہ رکھیں۔ تو کلونجی کا استعمال بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارک بھی ہے۔ تو پھر اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور حدیث کا اصل مفہوم ہے کیا؟ اصل مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر، سنت رسول جان کر، کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، کلونجی کو اپنی غذا میں شامل کر لیا، سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، حدیث مبارک کو سچ سمجھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کو کوئی بیماری موت نہیں دے سکتی، اس کو کوئی بیماری آ نہیں سکتی، اس کو کوئی بیماری ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، بیماری کے آنے سے پہلے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ کوئی بیماری آ نہیں سکتی، کوئی بیماری پھیل نہیں سکتی، آپ کے جسم پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ جراثیم تو داخل ہوں گے، بیماری کا آغاز ہوگا، لیکن کلونجی استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ امیون ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے، اور بیماری اس کو پریشان نہیں کر پاتی، لمبی لانگ ٹرم میں نہیں چلی جاتی، اور اس کے لیے اسے دھکے نہیں کھانے پڑتے، اس کا سرمایہ بھی بچ جاتا ہے، اس کا وقت بھی بچ جاتا ہے۔ تو بیماری کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اگر ہم نے اپنی زندگی میں کلونجی کو شامل کر لیا، تو یقیناً اس حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لازم کر لو اپنے اوپر کالے دانے کو۔ کب لازم کر لو؟ جب بیمار ہو جاؤ؟ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا، یہ تو ہمیں کسی عالم نے نہیں سمجھایا کہ کب لازم کرو۔ اپنے اوپر لازم کر لو کالے دانے کو، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ بھئی، ہر بیماری کی شفا ہے، کوئی بیماری آپ کو آ نہیں سکتی، کوئی بیماری ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ مفہوم ہے۔ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے سوائے موت کے۔ اور ناظرین، اس کی سائنسی پہلو پہ بھی ایک نظر ڈال لیجئے کہ یہ جو اس میں نیوٹریشنل فیکٹس ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کلونجی کے، جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس پہ بڑی ریسرچ ہو گئی کہ یہ امیونٹی بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹرز، معالجین، حکیم اور جتنے بھی طبیب ہیں یا جو کچھ بھی ہیلرز ہیں، اور ایک عام پڑھا لکھا بندہ بھی، سب سمجھتے ہیں کہ بیماری کس وقت ہوتی ہے؟ جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو بیماری ہوتی ہے نا۔ جس بندے کی قوت مدافعت صحیح ہے، نارمل ہے، بڑی اچھی ہے، اے گریڈ پہ ہے،
उसको बीमारी नहीं हो सकती। जरासीम रोज़ आएंगे उसके जिस्म में, लेकिन मर जाएंगे। डिफेंस लाइन मौजूद है जिस्म के अंदर, इम्यूनिटी लेवल मौजूद है, फोर्स मौजूद है जरासीम से जंग करने के लिए। ये तो ऐसी बात है कि एक अगर थोड़ा सा बासी खाना आप 100 बंदों को खिला दें तो 100 के 100 बीमार नहीं होते हैं। किसी को उल्टी आएगी, किसी को मोशन लगेंगे, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को थोड़ी जो है बेचैनी होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा। क्यों? उसकी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। और क़ुव्वत मदाफ़ियत एक चीज़ नहीं है, इस बात को भी गौर कर लीजिए। क़ुव्वत मदाफ़ियत एक चीज़ नहीं है। हम नाम तो लेते हैं मेरी क़ुव्वत मदाफ़ियत नॉर्मल है, उसकी कम है क़ुव्वत मदाफ़ियत, उसकी इम्यूनिटी कम थी लिहाजा वो कोरोना से उसकी डेथ हो गई, और उसकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी थी, वो कोरोना से उसने फ़ाइट की और बाहर आ गया। इम्यूनिटी मजमुआ है छोटी छोटी इम्यूनिटीज़ का। दिमाग की इम्यूनिटी, दिमाग की क़ुव्वत मदाफ़ियत, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, दिल की क़ुव्वत मदाफ़ियत, जिगर की क़ुव्वत मदाफ़ियत और गुर्दों की क़ुव्वत मदाफ़ियत। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक बंदा, किसी ख़ानदान में एक बीमारी होती है, हम कहते हैं जी ये तो हेरिडिटी इनहेरिटेंस में है, विरासत में है, उनकी वो चीज़ कमज़ोर होती है। एक दिल का मरीज़ अगर है ख़ानदान में, एक दिल की बीमारी चली आ रही है, तो वो आगे भी नस्ल में कन्वर्ट हो मुस्तकिल ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम समझते हैं कि भाई चूँकि ये तो इनकी ख़ानदान में ऐसा था, हर बंदा हार्ट अटैक से मरता है और हर बंदे को दिल की कमज़ोरी होती है, तो उनकी हार्ट की इम्यूनिटी कम है ख़ानदानी तौर पे, नस्ली तौर पर। बाकी चीज़ों की ठीक है। किसी और फैमिली में दमे की बीमारी है, किसी और फैमिली में स्किन प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स से बच्चों में भी आ गई, बच्चों से आगे चलेगी, स्किन प्रॉब्लम भी इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। तो हर जिस्म के ऑर्गन की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, और इसीलिए कोई किसी चीज़ में मुब्तला हो जाता है और कोई किसी चीज़ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इम्यूनिटी का जो लेवल है, एग्रीगेट लेवल, जिसको हम मजमूई लेवल कहते हैं, मजमुआ कहते हैं, वो नॉर्मल और बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस बंदे की क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी है उसको किसी बीमारी का डर नहीं है। जरासीम हर वक्त हम खाते हैं, हर वक्त जरासीम हमारे अंदर जाते रहते हैं, पोल्यूशन भी जाती रहती है, लेकिन एक बंदा बीमार होता है, दूसरा नहीं होता उसी माहौल में, सेम माहौल में। तो वजह, एक की क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी थी, दूसरे की अच्छी नहीं थी, वो जल्दी बीमार हो गया, वो नहीं हुआ, उसने बर्दाश्त कर लिया। तो कलौंजी या कलौंजी, ब्लैक सीड, फनल फ्लावर, नाइजेला सैटिवा और ये ब्लैक क्यूमेन, ये जितने भी नाम हैं एक ही चीज़ के नाम हैं, और इसको जिसने रूटीन में अपनी खुराक में शामिल कर लिया उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। और यही हदीस का मफ़हूम है कि अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये नहीं कि बीमार हो जाओ तो खाओ। जब सारी दुनिया से आप जो है इलाज करवा बैठे तो सोचे अच्छा हदीस भी है कि कलवंजी में शिफा है, तो चलो कलवंजी खा के देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है, अपने ऊपर लाजिम कर लो काले दाने को, क्योंकि इसमें शिफा है हर बीमारी की सिवाय मौत के। ये है नाज़रीन हदीस का मफ़हूम कि हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर अपनी ज़िंदगी में कलौंजी को शामिल कर लेना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह बीमार नहीं होंगे भी तो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, और किसी बीमारी से हमारी मौत नहीं होगी, कुदरती तौर पे होगी। जब वक्त पूरा होगा तो हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।